अब पकड़ के बजा दिया हमें ऑस्ट्रेलिया ने। इनकी T20 क्रिकेट का टी इनके अंदर डाल दिया और ऐसा डाला इनको पकड़ के। ना इन घंटों को बॉलिंग करनी आती है, ना इन घंटों को बैटिंग करनी आती है। ग्लेन मैक्सवेल जैसा प्लेयर आई थिंक स्पेशली वाइट बॉल क्रिकेट के हिसाब से, चाहे मैं वनडे की बात करूं चाहे T20 की बात करूं, उससे अच्छा प्लेयर मुझे नहीं लगता कि अब जो क्रिकेट है। आपने 22 साल बाद वनडे सीरीज जीती, लेकिन ऑस्ट्रेलिया है, रोज रोज ये चीज नहीं दोहराई जा सकती। पहला कि मेरे मसले कुछ और, ये तुम लोग के चैंपियन माइंडसेट है भाई। मेरा गरीब माइंडसेट जो है ना, वो बिल्कुल शुरू से ही मैं बिल्कुल अपनी औकात में रहते हुए देख रहा होता हूँ। शाहीन शाह अफरीदी पहला ओवर 16 और नसीम शाह पहला ओवर 17, दूसरा ओवर नसीम शाह 21, तो 37-38 रन 2 ओवरों में। ये शुक्र करे इतनी बड़ी एम्बैरसमेंट से पाकिस्तान बच गया है। अगर 64 के ऊपर 10 आउट हो जाते तो ये शर्मनाक हमारी परफॉर्मेंस होनी थी। किस दोस्तों, पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के बीच खेले गए पहले T20 मुकाबले में ऑस्ट्रेलिया ने पाकिस्तान की ऐसी दुर्गति की है जिसे देखकर हर कोई हैरान है। ऑस्ट्रेलिया की सरजमी पर 22 साल बाद वनडे सीरीज जीतने के बाद पाकिस्तानी टीम पर जो गुरूर, जो नशा छाया था, उसे ऑस्ट्रेलिया ने पहले T20 मैच में पूरी तरह से उतार दिया है। ऑस्ट्रेलिया ने पाकिस्तान को बता दिया, भले आपने वनडे सीरीज जीत ली हो, लेकिन हम ऑस्ट्रेलिया हैं, क्रिकेट के बादशाह, इतनी आसानी से तो नहीं जाने देंगे। पाकिस्तान की शर्मनाक हार के बाद पाकिस्तानी मीडिया में पूरी तरह से भूचाल सा आ गया है और पाकिस्तानी मीडिया अपनी ही टीम की कलाई खोलने में लगी हुई है। तो पाकिस्तान की शर्मनाक हार के बाद पाकिस्तानी मीडिया में कैसी बातें चल रही है, उसे देखने से पहले अगर अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब कर ले। अगर आप भी ऑस्ट्रेलिया के जीत से खुश हैं तो वीडियो को एक लाइक जरूर करें और कमेंट करके बताएं कि इस हार का जिम्मेदार कौन है। पकड़ के ऑस्ट्रेलिया ने ऐसा बजाया गाबा में, ऐसा बजाया मेरे छनकने आजम को, मेरे लिपस्टिक बुलर अख्तर मौलवी को, ऐसा लंगड़े को पहले, ऐसा नसीमे को पकड़ के पहले कि इनका वो वनडे सीरीज जीतने का घमंड अंदर बढ़ गया। ओ मेरे छनकनों, जीतना कब था? ये T20 क्रिकेट है, ये आपका PSL का टैलेंट है, इसको तो कोई एल पे नहीं रखता। ये आपकी बॉलिंग है, 7 ओवरों में 93 रन खा रहे हो मेरे घंटे का। लिपस्टिक बुलर, तू तो धमकियां दे रहा था कल, क्या जीतेंगे अंदर डलवा लिया अपने। ये जीतना था, नहीं ये जीतना था। क्या कप्तानी है तेरी? तू विकेट के पीछे खड़ा हुआ घंटे के, वो लंगड़े को मार पड़ रही है, नसीमे को मार पड़ रही है। 93 रन 7 ओवरों में करवा गए हो घंटे के। वो घंटे का किंग, वो बोब्जी, वो फील्डिंग छोड़ रहा है, वो कैचेस ड्रॉप कर रहा है। पकड़ के बजा दिया हमें ऑस्ट्रेलिया ने। इनकी T20 क्रिकेट का टी इनके अंदर डाल दिया और ऐसा डाला इनको पकड़ के। ना इन घंटों को बॉलिंग करनी आती है, ना इन घंटों को बैटिंग करनी आती है। बारिश की वजह से जो है ओवर्स बहुत ज्यादा कम किए गए, तो उसमें जरूर एक क्लियर आइडिया हो जाता है कि आपको एक ओवर में 15 रन भी पड़ सकते हैं, 10 रन भी पड़ सकते हैं, 20 रन भी पड़ सकते हैं, 22-25 रन भी आपको पड़ सकते हैं। ये सबको पता होता है। पाकिस्तान की टीम आराम से ये मैच हार गई, टॉस जीतने का भी कोई फायदा नहीं हुआ। ये सबको पता है, आपको पता है, हमें पता है, सबको पता है कि जब 7 ओवर का मैच या 5 ओवर का मैच खेला जाए, जब एक आउट हुआ ऑस्ट्रेलिया का, उसके बाद आपने देखा कि जोश इंग्लिश जो है, उनका जो कैप्टन है, वो नहीं आए बैटिंग करने। उसके बाद कौन आया? ग्लेन मैक्सवेल। ग्लेन मैक्सवेल जैसा प्लेयर आई थिंक स्पेशली वाइट बॉल क्रिकेट के हिसाब से, चाहे मैं वनडे की बात करूं चाहे T20 की बात करूं, उससे अच्छा प्लेयर मुझे नहीं लगता कि अब जो क्रिकेट हो रही है उसमें कोई होगा। क्यों? पाकिस्तान के बॉलर्स अप टू मार्क बॉल नहीं कर सके। शाहीन शाह अफरीदी को कोई विकेट नहीं मिली, लेकिन भाई शाहीन शाह अफरीदी ने 25 रन दिए 2 ओवर में। हारिस रऊफ को 1 विकेट मिली, उसके अलावा रन दिए, लेकिन पाकिस्तान की तरफ से अब्बास अफरीदी ने 1 ओवर कराया, 9 रन दिए और 2 विकेटें नहीं। बहुत अच्छा इजाफा है। और उसके बाद अब्बास को अगर हम देखें तो उन्होंने बैटिंग करते हुए भी 20 रन बनाए। ऑस्ट्रेलिया ने पहले T20 में पाकिस्तान को यह सबक बावर करा दिया कि भाई ठीक है, आप
ने 22 साल बाद वनडे सीरीज जीती, लेकिन ऑस्ट्रेलिया है, रोज रोज ये चीज नहीं दोहराई जा सकती। जैसे ही ऐलान हुआ ना कि 7 ओवर्स का मैच हो रहा है, मेरी तो पैरों तले से जमीन निकल गई, क्योंकि मुझे पता था कि हमारे पास वो प्लेयर्स ही नहीं है। 3-3 तो हमने एंकर्स डाले हुए हैं, और जो बाकी होते हैं वो हमारे वैसे ही टुल्लर होते हैं। शुक्र है मेरे दोस्तों, शुक्र है कि हम 7 ओवर के अंदर ऑल आउट नहीं होंगे। खुदा की तकरीबन ऑल आउट तो हुए हम, लेकिन देखो बात सुन, मैं बैठ के ना सिर्फ इसी चीज का इंतजार कर रहा था। मैं ये दुआएं मांग रहा था, यार ऑल आउट ना हो, यार ऑल आउट ना हो। मैं 2 ओवर देखने के बाद ही मैंने ये दुआएं मांगना शुरू कर दी। तुम लोग जो है ना इधर जीतना हारना, ये आके इतने छक्के मार देगा, 4000 रन बना देगा 13 बॉलों के ऊपर, ये वाला बैटर आके। मेरे मसले कुछ और, ये तुम लोग की चैंपियन माइंडसेट है भाई। मेरा गरीब माइंडसेट जो है ना वो बिल्कुल शुरू से ही मैं बिल्कुल अपनी औकात में रहते हुए देख रहा होता हूँ, और फिर उसी लिहाज से दुआएं मांग। हम 9 आउट फिर भी हो गए, तकरीबन ऑल आउट हुए हैं 7 ओवरों के अंदर। वो इनके पास तो बल्लेबाजी ही नहीं है, पाकिस्तानी टीम के पास तो बल्लेबाजी नहीं है। मैं आपको लफ्जों में बयान नहीं कर सकता कि फाइट तक नहीं की। बेहतर मैच होता ही ना। ये जो इन्होंने करवाया है 14 ओवर के गेम के अंदर पाकिस्तानी टीम ने, जो पूरे पाकिस्तान को बदनाम करवाया ना, वो शुक्र करे इतनी बड़ी एम्बैरसमेंट से पाकिस्तान बच गया है। अगर 64 के ऊपर 10 आउट हो जाते तो ये शर्मनाक हमारी परफॉर्मेंस होनी थी कि 7 ओवर के अंदर 10 आउट हो गए, लेकिन हो ही गए हैं। 7 ओवर के अंदर 9 आउट तो पाकिस्तान के हो गए हैं। इनसे 93, इन्होंने 94 चेस करना था। इनकी बैटिंग तो आप देखें, पकड़ के इनका बैटिंग ऑर्डर आप देखें। रिजवान के पास दिमाग नहीं है, उसने आज भी सिर्फ और सिर्फ अपने लिए सोचा, टीम के बारे में नहीं सोचा, खुद ओपनिंग करने आ गया है। मैक्सवेल जो बेचारा खड़ा नहीं हो सकता, उस मैक्सवेल ने हमें ठोक दिया 40-41 करके, जो हमसे हुआ ही नहीं, हमसे फिर आगे बढ़ना ही नहीं हुआ। ये हमारी क्रिकेट है। मैक्सवेल ने हमें दिखाया क्रिकेट किसको कहते हैं, किस चिड़िया का नाम है, क्या होता है क्रिकेट। तो ये है जी पाकिस्तान की क्रिकेट। 93 रन का टारगेट देके इनकी पोटी निकल गई, इनकी गीली हो गई। ये है पाकिस्तान की क्रिकेट। पावर हिटर इनके पास, वो बास है पावर हिटर, 10 बॉलों में 20। वो नसीम शाह 2 ओवर में 37, वो बास ने 9 रन देके 1 ओवर में 2 विकेटें। हारिस रऊफ भी ठीक था। शाहीन शाह अफरीदी पहला ओवर 16 और नसीम शाह पहला ओवर 17, दूसरा ओवर नसीम शाह 21, तो 37-38 रन 2 ओवरों में। ये होते हैं मेन बॉलर। इसको मेन बॉलर, वो उनके बॉलर देखे, एलिस 3 विकेटें 9 रन, बार्लेट आया इंजरी से 3 विकेटें वो भी ले गया। वो देखे जैम्पा स्टोनिस का 2 विकेटें वो भी ले गया, 11 रन देख। ये हमारी क्रिकेट की रियलिटी। तो देखा दोस्तों किस तरह पाकिस्तानी मीडिया ने अपनी ही टीम की धज्जियां उड़ाकर रख दी। पाकिस्तानी मीडिया तो यहां तक कह रहा है कि शुक्र है हम ऑल आउट नहीं हुए, वरना पाकिस्तानी टीम पर यह धब्बा लग जाता कि पाकिस्तानी टीम महज 7 ओवरों में ही ऑल आउट हो गई। ऑस्ट्रेलिया ने जिस तरह से प्लानिंग की उसका जवाब पाकिस्तान के पास बिल्कुल भी नहीं था। तनवीर अहमद का तो यहाँ तक मानना है कि ऑस्ट्रेलिया के पास जिस क्वालिटी के बल्लेबाज हैं, खासकर वाइट बॉल क्रिकेट के लिए, उस क्वालिटी के बल्लेबाज हमारे पास नहीं हैं। ऑस्ट्रेलिया के पास मैक्सवेल, स्टोइनिस और टिम डेविड जैसा खतरनाक बल्लेबाज है जो 1 ओवर में 10-10, 15-15 रन लगातार बना सकते हैं, लेकिन पाकिस्तान के पास ऐसे बल्लेबाज नहीं है जो 2-4 ओवरों तक 15-10 रन का स्कोर लेकर चल सके। तनवीर हसन ने यह भी कहा कि मैक्सवेल की तो बात ही छोड़ दीजिए, हमारे पास तो टिम डेविड और मार्कस स्टोइनिस जैसे भी बल्लेबाज नहीं हैं जो आकर बड़े बड़े शॉट लगा सके। जब शॉर्ट ओवर होता है 10-12 ओवरों का, 8 ओवरों का, तो इसमें ऐसे बल्लेबाजों की ज़रूरत होती है जो आकर शॉट खेलना शुरू कर दे, जिनको थ्रेट होने के लिए टाइम की ज़रूरत नहीं होती है। और ऐसे बल्लेबाज ऑस्ट्रेलिया के पास हैं जिन्होंने आज वो कारनामा करके दिखाया। वहीं मोहसिन अली का मानना है कि पाकिस्तानी गेंदबाजी पूरी तरह से फ्लॉप साबित हुई। दूसरी तरफ ऑस्ट्रेलिया ने ज़बरदस्त गेंदबाजी की, चाहे वो नाथन एलिस हो या फिर एडम जंपा। दोस्तों आपको बता दें कि पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के बीच में गाबा के मैदान पर पहला T20 मुकाबला खेला गया। वर्षाबाधित इस मुकाबले को महज 7 ओवरों को कराने का फैसला किया गया, जिसमें ऑस्ट्रेलिया ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 93 रनों का पहाड़ जैसा स्कोर खड़ा किया। मैक्सवेल ने शानदार 43 रनों की शानदार पारी खेली। जवाब में ऑस्ट्रेलिया की टीम ने
7 ओवरों में महज 64 रन ही बना सकी 9 विकेट के नुकसान पर। कप्तान रिजवान बिना खाता खोले ही आउट हुए तो बाबर आजम महज 3 रन ही बना सके और पूरी टीम 64 रनों पर ढेर हो गई। ऑस्ट्रेलिया की तरफ से नाथन एलिस और ब्रेटरी ने 3-3 सफलताएं हासिल की, जबकि जंपा के खाते में 2 सफलता आई। कुल मिलाकर ऑस्ट्रेलिया ने इस मुकाबले में पाकिस्तान को 29 रनों से हराकर सीरीज में 1-0 की बढ़त बना ली। वैसे दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया की शानदार जीत का हीरो कौन है, नाथन एलिस या मैक्सवेल? अपनी राय हमें नीचे कमेंट में जरूर बताइए और ऐसे ही शानदार वीडियो के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले।